इस वीडियो में ये आदमी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा है और न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप ले रहा है। और इस वीडियो में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इसकी खुशी का कारण न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप लेना नहीं बल्कि इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले विराट कोहली की अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट होने की खबर सुर्खियों में थी, जिसको लेकर उनके कुछ फैंस में आउटरीच भी देखने को मिला कि व्हाई ही इज लिविंग इंडिया। बट क्या आप जानते हैं कि कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक्चुअल में फॉरेन पासपोर्ट को होल्ड करते हैं। वो काम यहाँ करते हैं पर वो यहाँ के सिटीजन नहीं है। और ये चीज केवल सेलिब्रिटीज तक ही सीमित नहीं है। क्या आपको पता है कि हर साल हजारों मिलेनियर्स इंडिया छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। जब जॉब्स की बात आती है तो एक रियलिटी है कि कुछ कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेटा साइंस, ऐसे कुछ को छोड़ करके इन जनरल हाई पेइंग जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं है कंट्री में। अगर एक डिसेंट जॉब मिल भी जाए तो एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ की सिचुएशन क्या है। दिल्ली एक लिटरल गैस चेंबर की तरफ जा रहा है। कुछ साल बाद अचानक से लंग डिजीज और कैंसर के रेट्स बढ़ने स्टार्ट होंगे। यही नहीं, इंडिया से हर साल लाखों स्टूडेंट्स स्टडी के लिए बाहर जाते हैं। उनमें से ज्यादातर कभी वापस लौट कर नहीं आते और ये आंकड़ा हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2022 में जहां 9,07,000 स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा 13,35,000 तक पहुंच गया। इसके साथ ही हर साल इंडिया से हजारों लोग इलीगल तरीकों से यानी डंकी मारकर यूएस एंड कनाडा पहुंच रहे हैं। भी रियलिटी है कि वेस्ट हमसे बहुत ज्यादा आगे है, भले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, वेब3 में हो, रिसर्च में हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो। इसीलिए वो स्किल्ड लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर ब्रॉडली देखा जाए तो एजुकेशन, वर्क, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टैक्स पेयर की रेस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी ज्यादा है वेस्ट में। और ये सब तब है जबकि हमें बार बार सुनने को मिलता है कि इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली। ऐसे में इतने सारे लोगों के देश छोड़ने की वजह क्या है? वेल, तो इसकी कोई एक वजह नहीं है, कई सारी वजहें हैं। तो हम मान चुके हैं कि सरकार एक चोर है जिसे हम 30% अपनी इनकम का देते हैं हर साल बदले में कुछ भी ना देने के लिए। सिटी में डिसेंट रोड्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई जाना नहीं चाहता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत खराब है। बैंगलोर जैसी सिटी में आज पानी कम है, कल को जाकर के शायद पानी हो ही नहीं। इंडिया में एक अच्छी जॉब पाना या कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाना बड़ा मुश्किल है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ा और पिछले 2 सालों से ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। हालात इतने खराब है कि आईआईटी ग्रेजुएट्स को भी जॉब्स नहीं मिल पा रही। और आज 2025 में भी हमारी पॉलिटिक्स या तो रिलीजन के बेसिस पे हो रही है या तो कास्ट के बेसिस पे हो रही है। भारतीय जिस जिस चीज़ का पाकिस्तानियों को ताना मारा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो एक एक करके सारी साबित करेंगे कि ये सब कुछ भारत में होता है और पाकिस्तानियों को भारतीय अपने ऊपर से गंद या अपनी गंदगी उतारने के लिए इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाए भिखारी हमें कहते हैं, तो मैंने अपनी वीडियोस में साबित किया, खुद भारतीय एनालिस्ट उनके इंटेलेक्चुअल की ज़ुबानी के इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में कर्ज लेने वाला मुल्क अगर कोई है तो वो भारत है। उसके अलावा पाकिस्तान को कहा जाता है कि यहाँ पर गंदगी बहुत है। तो मेरी रीसेंट वीडियोस आपने देखी होंगी कि दुनिया क्या कहती है कि सबसे ज़्यादा गंदे लोग भारत के, सबसे ज़्यादा गंदगी भारत में और ज़ीरो सिविक सेंस वाले कोई हैं तो वो इंडियंस हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि तीसरा ताना हमारे ऊपर मारा जाता है कि हम पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। दुनिया में लोग जाते हैं पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोज़गारी है। लेकिन इस वीडियो में आपको डिटेल में वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि भारत के क्या हालात हैं और वहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट 2.0 किस तरह चल रही है। एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपने माशरत उलूम की किताबों में पढ़ी होगी कि 1940 में गांधी ने शुरू की थी, जिसमें अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाना था। लेकिन अब क्विट इंडिया 2.0 चल रही है जिसमें खुद भारतीय अपने मुल्क को छोड़ कर जा रहे हैं और सिर्फ गरीब भारतीय नहीं, अमीर और अरबपति भी छोड़कर जा रहे हैं। और उसकी रीज़न्स क्या हैं, इस वीडियो में वही सब कुछ मुलाहिज़ा करते हैं। आप पर सारी हकीकत वाज़ेह होगी। और मज़े की बात यह है, जब उनसे इंडियन नेशनलिटी वापस ली जाती है या उसे वो सरेंडर करते हैं तो वो इस शख्स की तरह नाचते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आइए वीडियो देखते हैं और भारतीयों के बारे में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तानी बेकारी हैं या फिर भारतीय। इस वीडियो में ये आदमी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा है और न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप ले रहा है। महाराष्ट्र जितना भी नहीं है साइज में न्यूजीलैंड, और इनकी इकोनॉमी रिसेशन और स्टैग्नेशन के बीच में खेल रही है। पिछले क्वार्टर में 0.7% से ग्रो की थी। और इस वीडियो में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इसकी खुशी का कारण न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप लेना नहीं बल्कि इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना है। ये तो एक रैंडम वीडियो है। मैंने जब अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की थी तो हमारे न्यू ज्वाइनीज के बैच में एक झुंड था, स्टडी अब्रॉड वाला झुंड। इनका बहुत क्लियर एम था, 1-2 साल काम करने हैं, कुछ बेसिक स्किल्स गेन करनी है, जीआरई लिखना है और फॉरेन जाना है, एक बेटर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए। करीब 10 साल हो गए। उनमें से जितने भी फॉरेन गए वो आज सेटल्ड है वहां पे। किसी एक से भी मुझे ये सुनने को नहीं मिलता कि मुझे इंडिया आना है वापस। 2016 में सबसे पहली बार इसका इलेक्शन हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप। तब भी सेम हवा उठी थी, वीजा नहीं मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, रेसिज्म होगा, अमेरिका खत्म है, इंडिया ही फ्यूचर है, वगैरह वगैरह। ये यहाँ पे लटका है क्योंकि ये रेलेवेंट है, आज रेलेवेंट है, हमेशा नहीं रहेगा।
दोस्तों अभी कुछ समय पहले विराट कोहली की अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट होने की खबर सुर्खियों में थी, जिसको लेकर उनके कुछ फैंस में आउटरीच भी देखने को मिला कि व्हाई ही इज लिविंग इंडिया। बट क्या आप जानते हैं कि कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक्चुअल में फॉरेन पासपोर्ट को होल्ड करते हैं। वो काम यहाँ करते हैं पर वो यहाँ के सिटीजन नहीं है। और ये चीज केवल सेलिब्रिटीज तक ही सीमित नहीं है। क्या आपको पता है कि हर साल हजारों मिलेनियर्स इंडिया छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। गौर कीजिएगा, हजारों मिलियनर्स। आम लोग तो लाखों की तादाद में जाते हैं, हजारों मिलियनर्स यानी पिछले साल या 2023 की जो रिपोर्ट है 5100 मिलियनर्स जो कि बिलियनर्स बनने वाले थे, उन्होंने भारत को छोड़ दिया। जी हाँ, अगर 2023 की बात करें तो केवल उसे एक साल में 5100 HNIs यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और 2024 में ये नंबर 4300 के आसपास है। यही नहीं, इंडिया से हर साल लाखों स्टूडेंट्स स्टडी के लिए बाहर जाते हैं और इनमें से ज्यादातर कभी वापस लौट कर नहीं आते। और ये आंकड़ा हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2022 में जहां 9,07,000 स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा 13,35,000 तक पहुंच गया है। इसके साथ ही हर साल इंडिया से हजारों लोग इलीगल तरीकों से यानी डंकी मारकर यूएस एंड कनाडा पहुंच रहे हैं। 2022 से 2023 के बीच सिर्फ एक साल में 97,000 इंडियंस को यूएस में इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हुए अरेस्ट किया गया। एक साल में 97,000 सिर्फ पकड़े गए हैं। जो कामयाब हुए हैं डंकी मारने में, उनकी आप अंदाज़ा लगाइए कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि हर 4 में से एक बंदा पकड़ा जाता है। ये फिगर 2019 के मुकाबले 5 गुनी थी। और ये वो लोग हैं जिनको पकड़ लिया गया, ज्यादातर लोग पकड़े नहीं जाते। एजेंसीज बताती हैं कि अगर 10 लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनमें से केवल एक ही पकड़ में आ पाता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इंडियंस हर साल यूएस में इलीगली एंटर कर रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो इंडिया से एक बड़े मास स्केल पर माइग्रेशन चल रहा है। 2.8 million foreign nationals migrated to an OECD country. Do you know who topped this list? Indians. The question is why? Why are so many Indians renouncing the Indian citizenship? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक नेगेटिविटी फैली हुई है आज की स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड, इमिग्रेशन वाले क्लाइमेट को लेकर। और उस पर्सपेक्टिव को एक रियलिटी चेक की जरूरत है। क्या आज भी इंडिया छोड़ करके जाना चाहिए? बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं पुश फैक्टर्स, अपने रीजंस क्या है फॉरेन जाने के। ब्रॉडली अगर इसे देखो तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब के अराउंड होता है, या तो फिर सब कुछ। और ऐसा क्यों? ये है फीस एक नर्सरी स्टूडेंट की हैदराबाद के एक स्कूल में 2.5 लाख रुपए। पता नहीं नर्सरी के बच्चों को ऐसा पढ़ाया ही क्या जाता है, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फीस आगे जाते जाते बढ़ता ही जाता है। स्कूल्स में 8th स्टैंडर्ड के बाद ही पुश स्टार्ट हो जाता है जेई प्रिपरेशन के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि कॉलेज एजुकेशन, क्वालिटी कॉलेज एजुकेशन अपने कंट्री में कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को छोड़ करके उसके आगे ना के बराबर है। इसके बाद जब जॉब्स की बात आती है तो एक रियलिटी है कि कुछ कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड्स जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेटा साइंस, ऐसे कुछ को छोड़ करके इन जनरल हाई पेइंग जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं है कंट्री में। बाकी एक बहुत बड़ा कॉलेज पास आउट्स का ग्रुप है जो अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम्स की रेस में लगा हुआ है। अगर एक डिसेंट जॉब मिल भी जाए तो एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ की सिचुएशन क्या है? दिल्ली एक लिटरल गैस चेंबर की तरफ जा रहा है। कुछ साल बाद अचानक से लंग डिजीज और कैंसर के रेट्स बढ़ने स्टार्ट होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स दिल्ली वालों को ज्यादा देने पड़ेंगे। ये एक बिजनेस रिलेटेड फैक्ट है क्योंकि यू आर एट हाई। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में एक चपड़ासी की नौकरी के लिए 4,30,000 लोगों ने अप्लाई किया। चपड़ासी की नौकरी के लिए 4,30,000 लोगों ने अप्लाई किया। और गैस कीजिए उसमें PhDs कितने होंगे? 25% उसमें PhDs थे। तकरीबन लाख के करीब उसमें PhDs थे। और बाकी जो ग्रेजुएट्स थे या पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, वो सारी चीज़ें तो आप छोड़ दें। ये हालात हैं भारत के, और ताने ये हमें मारते हैं कि हम गरीब हैं, बेरोज़गार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अगर गरीब से गरीब बंदा भी है तो वो भी 2 वक्त की रोटी खाकर अपने घर में सुकून से सोता है। ये नहीं कि वो फुटपाथों पर जाकर या चूहे और मेंढके खाकर। ये रिपोर्ट है बाकायदा कि एक बड़ी आबादी वहाँ की चूहे और मेंढके खाकर ज़िंदगी गुजारती है। ये रिस्क फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, एंड जब तक तुम वहां पर हो इस चीज का तुम कुछ नहीं कर सकते। पर आखिर इस माइग्रेशन की वजह क्या है? आखिर क्यों हर साल लाखों लोग अपनी मदरलैंड को छोड़कर अजनबियों के बीच उन देशों में जाकर बसना चाहते हैं जहां ना हमारी भाषा है, ना हमारा कल्चर है? और ये सब तब है जबकि हमें बार बार सुनने को मिलता है कि इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। ऐसे में इतने सारे लोगों के देश छोड़ने की वजह क्या है? वेल, तो इसकी कोई एक वजह नहीं है, कई सारी वजहें हैं। दोस्तों, इस माइग्रेशन का जो पहला रीजन है वो है बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज, बेटर लाइवलीहुड एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी हाँ, इंडिया से ज्यादातर लोग बेहतर रोजगार की तलाश में ही बाहर जाते हैं। इंडिया में एक अच्छी जॉब पाना या कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाना बड़ा मुश्किल है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ा है और पिछले 2 सालों से ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। हालात इतने खराब है कि IIT ग्रेजुएट्स को भी जॉब्स नहीं मिल पा रही। 2024 में IIT
आईआईटीज का ओवरऑल प्लेसमेंट रेट 62% रहा, यानी 38% का प्लेसमेंट ही नहीं हो पाया। वहीं अगर इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात की जाए तो वहां भी 61% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड ही रह गए। इसी तरह अगर बिजनेसेस की बात की जाए तो इंडिया में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। इनमें से 10% तो विद इन ईयर फेल कर जाते हैं, जबकि 70% 5th ईयर तक क्लोज हो जाते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया में किसी बिजनेस को चलाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। करप्शन से लेकर एक्सटॉर्शन तक का सामना करना पड़ता है, और ये सब झेलकर भी अगर आप किसी तरह अपने बिजनेस को चला पाते हो या किसी तरह से किसी स्टेबल जॉब तक पहुंच पाते हो तो फिर आपको टॉक्सिक वर्क कल्चर, महंगाई और टैक्सेस की मार झेलनी पड़ती है। रैम्पेंट करप्शन एंड अब्यूज ऑफ पावर हमें डेली टीवी में देखने को मिलता है। एक सैलरीड इंसान की तरफ से अगर तुम देखो तो हम मान चुके हैं कि सरकार एक चोर है जिसे हम 30% अपनी इनकम का देते हैं हर साल, बदले में कुछ भी ना देने के लिए। सिटी में डिसेंट रोड्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई जाना नहीं चाहता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत खराब है। बेंगलोर जैसी सिटी में आज पानी कम है, कल को जाकर के शायद पानी हो ही नहीं। और आज 2025 में भी हमारी पॉलिटिक्स या तो रिलीजन के बेसिस पे हो रही है या तो कास्ट के बेसिस पे हो रही है, यानी कि फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं। ऑन द कॉन्ट्री देखते हैं पुल फैक्टर्स क्या है। जो बाहर गया वो आज इंडिया में अपनी फैमिली को डॉलर रेमिटेंस भेज करके उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो यूएस में कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी रहे हैं, साल में 1 या 2 बार उनके पेरेंट्स उनसे मिल करके आते हैं। मेरा खुद का भाई यूके में सेटल्ड है, मेरे पेरेंट्स बीच में वहां पर जाकर के भी वापस आए। मेरा कॉलेज का जूनियर ऑस्ट्रेलिया में पीआर और सिटीजनशिप की प्लानिंग कर रहा है। मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं जो कनाडा में डेटा साइंटिस्ट हैं, वापस आने के बारे में सोच भी नहीं रहे। ये हालात हैं हमारे पड़ोस के, और इस वीडियो का या इन वीडियोस का जो मैं अक्सर बनाता रहता हूँ, इनका मकसद ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी बहुत ऊपर हैं, भारतीय बहुत नीचे हैं। सिर्फ इतना बताना है कि जो हमें ताने मारते हैं उनकी असल हकीकत क्या है, क्योंकि उनकी वीडियोस देखकर हमारे कुछ अपने लोग मायूस होते हैं। उनकी मायूसी ख़त्म करने के लिए कि पाकिस्तान में रहिए या बाहर जाइए कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो हमें ताना मारता है हम उसे उसकी औकात तो ज़रूर दिखाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।